आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम का मतलब क्या, वही थोड़ा बहुत जो हमारा न्याय से जुड़ा हुआ हो, उसी का हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आखिर न्याय से जुड़ा हमारे पास कितने अलग अलग प्रकार के ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो हमारे पास बेसिकली लीगल सिस्टम का जो है दो अलग अलग ब्रांच है, पहला है आपका सिविल लॉ और दूसरा है क्रिमिनल लॉ। तो इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। इन दोनों के बारे में समझने के लिए ना हमने बेसिकली आपके बुक में भी जैसे दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट कर दिया है। ठीक है, तो ये इससे था ना, इससे ये होगा कि आपको समझ में भी आ जाएगा सिविल लॉ क्या होता है और क्रिमिनल लॉ क्या होता है। इसके साथ ही साथ इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं सिविल लॉ का। सिविल लॉ डील्स विथ एनी हार्म और इंजरी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल, disputes related to sale of land, purchase of goods, rent matters, divorce, etc. बेसिकली सिविल लॉ उन सारे मुद्दों के ऊपर बात करता है, उन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करता है जो कि ना बेसिकली एक आदमी के राइट से जुड़ा हुआ होता है, उसके अधिकार से जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, सपोज कीजिए कि राइट टू फ्रीडम हमको है, हमको ये संविधान अपना पावर दे रहा है कि भाई आपके पास राइट टू फ्रीडम है, यानी कि पूरी तरीके से आप आज़ादी के साथ जी सकते हैं। लेकिन कोई आदमी क्या कर रहा है, हमको बिना मतलब का पीट रहा है, बिना मतलब का हमको टॉर्चर कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा राइट खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो इस मायने में हमारे सामने कौन आएगा, सिविल लॉ आएगा। ठीक है, तो बेसिकली सिविल लॉ जो है ना हमारे यानी कि ह्यूमन बींग्स के राइट्स के बारे में बात करता है। यदि उसके ऊपर कोई खिलवाड़ हो रहा है या फिर कोई छेड़खानी हो रहा है तो उसके ऊपर हमारा आता है फिर सिविल लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड। जैसे मेरा कोई ज़मीन है, तो भाई मेरा ज़मीन है तो मेरे पास अधिकार है कि हम उसको चाहे तो बेच सकते हैं, चाहे तो अपने पास रख सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कोई आदमी है जो कि हमको अपना ज़मीन बेचने ही नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा बेसिकली अपने राइट का उल्लंघन हुआ है ना। तो इसके मायने में जो हमारा फैसला सुनाएगा वो सिविल लॉ सुनाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से परचेज ऑफ गुड्स, मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा और वो सामान ना थोड़ा सा डैमेज निकला, फॉल्टी निकला, तो इसके ऊपर भी जो है हमारा सिविल लॉ ही काम करेगा। ठीक है, उसके बाद रेंट मैटर्स, मान लीजिए कि कोई मकान मालिक है जो कि हमसे ज़्यादा रेंट मांग रहा है, तो इसके ऊपर भी हमारा सिविल लॉ काम करेगा। उसके बाद डाइवोर्स, डाइवोर्स मतलब पति पत्नी में जो तलाक हो जाता है उसके ऊपर भी ये बात करेगा। यानी कि बेसिकली सिविल लॉ ऐसे छोटे मोटे चीज़ों के बारे में बात करता है जो कि जनरल है, जिसमें को उतना माथापच्ची नहीं करना पड़ता है ना, ये हो गया। लेकिन क्रिमिनल लॉ देखो नाम से मालूम चल रहा है क्राइम से रिलेटेड है ना, तो क्रिमिनल लॉ डील्स विथ क्राइम रिलेटेड केसेस। तो जो क्राइम होता है, जो अपराध होता है भयंकर वाला, वो सारे के सारे हमारे आ जाते हैं क्रिमिनल लॉ में। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, चोरी, चोरी क्या है, बेसिकली क्राइम है ना। उसके बाद हैरेसिंग अ वोमेन टू ब्रिंग मोर डाउरी, यानी कि किसी भी औरत को जो कि जिसका शादी ब्याह हो जाता है उसको इस प्रकार से टॉर्चर करना कि तुम अपने साथ दहेज लेकर उतना नहीं आए हो या फिर दहेज लेकर ज़्यादा आओ, यानी कि बेसिकली टॉर्चर करना। जैसे होता है ना कि बेसिकली इस चीज़ को आप सीरियल में देखते होंगे है ना, कि बहू जो है घर में ब्याह करके आई और उसकी माँ, उसकी सासू माँ उसको टॉर्चर कर रही है कि तुम अपने घर से क्या लेकर आई हो, है ना। इस प्रकार का टॉर्चर भी हमारा क्रिमिनल लॉ में ही आता है। उसके बाद मर्डर सबसे भयंकर है ना, ये सारा का सारा हमारा क्या है, क्राइम है। तो क्राइम से रिलेटेड जो भयंकर वाला सीन है, जो क्राइम है, वो हमारा क्रिमिनल लॉ में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इन सिविल लॉ अ पिटीशन हैज़ टू बी फाइल्ड बाय द अफेक्टेड पार्टी, यानी कि यदि आप अपना शिकायत जो है यदि दर्ज करवाना चाहते हैं सिविल लॉ के थ्रू, तो बेसिकली आपको ना एक रिक्वेस्ट फॉर्म डालना पड़ता है। रिक्वेस्ट फॉर्म मतलब कि सर देखिए हमारे पास हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, एक मतलब रिक्वेस्ट का भाव उसमें होता है, रिक्वेस्ट कि सर मेरे पास ऐसा ऐसा समस्या है, इसको आप देख लीजिए थोड़ा, है ना। मतलब कि एक पिटीशन का मतलब होता है निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, ये होता है हमारा सिविल लॉ में। क्योंकि ये ना सिविल लॉ बेसिकली जनरल चीज़ों के बारे में बात करता है, तो इसमें उतना पेपर वर्क नहीं होता है, ताम झाम उतना नहीं होता है। सिंपली आज जाके उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर देख लीजिए ऐसा ऐसा है, आप इसके ऊपर कुछ काम कीजिए, है ना। लेकिन क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, इन क्रिमिनल लॉ अब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम लोग हिंदी में आमतौर पे क्या कहते हैं, FIR, है ना, हैज़ टू गिव द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम। यानी कि आपके खिलाफ यदि कोई क्राइम हो गया है, आपके साथ कोई घटना घट गया है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में किसी का मर्डर कर दिया किसी ने, तो उसके लिए आपको पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, आराम से बैठ के बताना पड़ता है सारा बात,
एक पुलिस आपके सामने होता है जो कि आपके सारे बातों को वो नोट करता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, FIR, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब कि जो पहली बार आपने पुलिस को बताया वही हमारा कहलाता है FIR। ठीक है, तो और जो आप उसमें लिखाएंगे, जो FIR में आप लिखवाएंगे, जो पुलिस आपका बैठ के लिखेगा, वही चीज़ के ऊपर वो काम करेगा और आपका फैसला वो सुनाएगा, है ना। किसने मर्डर किया उसको पकड़ के जेल में डालेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा FIR। तो इसमें ना उतना बेसिकली सीरियस नहीं होता है, क्रिमिनल लॉ में उतना खास FIR सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपली जाके कह दो कि सर ऐसा ऐसा है, थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। लेकिन इसमें जो है आपको FIR लिखवाना पड़ता है। उसके बाद इन सिविल लॉ जनरली कोर्ट गिव्स सम स्पेसिफिक रिलीफ, मतलब कि यदि छोटा मोटा कोई इशू है तो इसमें आदमी जाता है, उसको माफ़ कर देता है, बेसिकली मैटर को ना सुलटा देता है। जैसे मान लीजिए दो आदमी के, सपोज कीजिए कि एक आदमी है जो कि रेंट पे रह रहा है और एक मकान मालिक है, उन दोनों के बीच में ना रेंट के पैसे को लेकर थोड़ा बहुत नोक झोंक हो गया। मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक बड़ा सा बिल्डिंग है, उसका एक मकान मालिक है, मकान मालिक क्या कर रहा है, अपने रेंटर से ज़्यादा पैसे का डिमांड कर रहा है, तो वो रेंटर कहाँ चला गया, सिविल लॉ वाले के पास चला गया कि सर देखिए हमसे जो है ना इतना पैसा ये मांग रहा है। तो वो दोनों को बुलाएगा, सिविल लॉ वाले उन दोनों को बुलाएगा और दोनों का मैटर जो है वो सुलटा देगा वहीं पे, यानी कि बेसिकली है ना छूट दे देता है, जाओ मैटर को सुलटा दिया, जाकर सुख शांति से अपना रहो, है ना। छोटा मोटा काम होता है इसमें। लेकिन इन क्रिमिनल लॉ इफ समवन इज फाउंड टू बी गिल्टी ही और सी कैन बी सेंड टू जेल एंड ऑल्सो फाइंड। लेकिन क्रिमिनल लॉ में यदि कोई अपराधी घोषित हो गया कि हाँ इन्होंने ही क्राइम किया है, तो उसको या तो जेल होगा या तो कुछ पैसे का फाइन लग जाता है। लेकिन क्या ये सिविल लॉ में होता है? नहीं, समझा के घर भेज देता है, जाओ भाई लड़ाई झगड़ा बाद में मत करना, अपना सुख शांति से रहो। तो ये डिफरेंस है हमारा दोनों में, सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में। ठीक है, चलिए आई होप आपका समझ में आ गया हो। अगले वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।